नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मंजू जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। नाजिया जी, ओवैसी जी बड़े परेशान हैं, लगातार टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि 6 दिसंबर को कोई भूले ना, 1992 को कोई ना भूले, और धोखे से हमारी मस्जिद हमसे छीनी गई। मतलब देश की सुप्रीम कोर्ट पर उनको भरोसा ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि देश के सुप्रीम कोर्ट पे अवेसी साहब को तब भरोसा होता है जब राहुल बाबा को रिलीफ मिलता है, जब तृणमूल कांग्रेस की दंगई और आतंकियों पर उनको रिलीफ मिलता है, जब देश के चोर और डकैतों को बेल मिलता है, तब उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होता है। जो जब जब आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक जजमेंट सुनाता है, तो अवेसी जैसे लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। और संविधान पे तो ऐसे भी मुसलमानों को भरोसा नहीं है। मुसलमान तो संविधान नहीं मानते हैं भारत के। 76 साल से बेवकूफ बनाया गया है कि भाई ऐसा नहीं है, सब संविधान लेकर चलते हैं। नहीं, संविधान अगर लेकर चल रहे होते तो आज ये खुले आम और पिछले 40 सालों से खुले आम ये भड़काऊ भाषण दे रहे होते, कभी नहीं दे रहे होते। क्या संविधान ने इस बात की अनुमति दी है कि आप भड़काऊ भाषण दे सकते हैं? भाई हम कुछ भी बोल देते हैं, हम तो धार्मिक बातें बोलते हैं तो भी हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है हेट रेट स्पीच का। हम तो फैक्ट की बातें रखते हैं तो भी हमारे ऊपर एफआईआर हो जाता है हेट रेट स्पीच का। कोट उतार करके, बैन निकाल करके, कटघरे पे खड़ा होकर के हाथ उठा करके भेज लेना पड़ता है। और इतनी स्टॉबर्न हूं मैं कि लेकिन मैं चुप भी नहीं होती हूँ, मैं बोलती नहीं बोलूंगी मैं। अगर अवेसी के रगों में मुसलमान का खून है तो नाजिया के रगों में भी भाई मुसलमान का खून है। अंतर सिर्फ इतना है कि नाजिया सच्चाई पर टिकी हुई है और अवेसी टिका हुआ है यो 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 गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा यो 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 यो, वो इस पर टिका हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मुसलमान मर्डरर ना बने, मैं चाहती हूँ मुसलमान बलात्कार ना करे, मैं चाहती हूँ मुसलमान आतंकी ना बने, मैं चाहती हूँ मुसलमान टेररिस्ट ना बने। अवेसी अपने भड़काऊ भाषण से कहते हैं चलो 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 गुस्ताख रसूल की सजा करो, चलो 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 गर्दन काटो। तो अवेसी के भाषण का मतलब क्या हो रहा है कि वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 नहीं भूलेंगे। तो इसका मतलब है कि एक उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो संविधान नहीं मानेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को नहीं मानेंगे। और मुसलमानों भड़क जाओ, पढ़ो हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह और चलो गला रेतने। तो जितने जिद्दी अवेसी हो सकते हैं उतनी ही जिद्दी मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि दोनों की रगों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि एक दंगा मचाने के लिए जिद पकड़ा हुआ है और एक मुसलमान लड़की दंगई मुसलमानों को इंसान बनाने की जिद पकड़ी हुई है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। उस अवेसी वो अवेसी आज चर्चे में है जो खुद अरबों खरबों है जिसके घर का इंटीरियर अगर मुसलमान गरीब देख ले तो आंखों में पानी आ जाए। और खरबों अरबों खरबोपति अवेसी मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों के हक की बात कर रहा है। उसने अब तक मुसलमान देखे कहाँ हैं जो गटर पर चौका बिछा करके सोते हैं, जो रिक्शे पर सोते हैं, जो ठेला पर सोते हैं, जो मुसलमान बच्चे अपने बच्चे को, अपनी औलाद को पढ़ा नहीं पा रहा है। मुसलमान माएँ ये कहती हैं कि बेटियों को पढ़ाने में अगर खर्च करेंगे, वो पीको और फॉल लगाएंगी, वो सिलाई करेंगी तो 200 रुपए घर पे आएगा। उन मुसलमानों से भी उनकी उनकी वाबस्तगी हुई कहाँ है? वो तो बहुत हाई क्लास में बैठे रहते हैं। वो बर्क के साथ बैठते हैं, वो मदनी के साथ बैठते हैं, वो बुखारी के साथ बैठते हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठते हैं, वो जमायत उलमाए हिंद के साथ बैठते हैं। तो वो उन लोगों के साथ बैठते हैं जो उतरते ही रेंज रोवर से, जो उतरते ही मर्सिडीज से। गरीब मुसलमानों से उनका टकराव अवेसी साहब का होता कहाँ है? और जानबूझ करके, ये तो इतिहास गवाह है कि मुगलों ने जानबूझ करके मुसलमानों को गरीब रखा था, तभी ना वो ठरके आजम बने थे, तभी ना वो जाहिले आजम बने। मुसलमानों की एडुकेशन के लिए क्या अवेसी ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी एक बार भी बात कही है?
मुसलमान महिलाओं के इंसाफ के लिए क्या उसने कभी मंच पर खड़े होकर कहा है? चलो भाई, मुसलमान महिलाओं से तो मुसलमान मर्दों को मिला ही बोग, बड़ी नफरत है मुसलमान औरतों से मुसलमान मर्दों को, चलो वो मान लेते हैं। क्या अवैसी ने आज तक अपने बैरिस्टर होते हुए 5 मुसलमान मर्दों को, लड़कों को, युवाओं को बैरिस्टर बनाया? कभी हमने कोई एक ऐसी स्पीच अवैसी की सुनी है जिसमें अवैसी ये कह रहा हो, जितने भी मुसलमान लड़के हैं वो मस्जिद तो जाएं, लेकिन स्कूल भी जाएं, यूनिवर्सिटी भी जाएं, इंजीनियर, ओवरसियर और डॉक्टर और वकील भी बने, मेरी तरह बैरिस्टर भी बने? वो तो नहीं बोलता है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही करता रहता है, यही करता रहता है, क्योंकि यही उसकी टीआरपी है, यही उसकी टीआरपी है। मुसलमान बेवकूफ है जो उसको फॉलो कर रहे हैं, पर उसकी जायदाद, उसकी संपत्ति, उसकी दौलत, उसका धन को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे अवैसी बनना है मुसलमान नौजवानों को, बनो, लेकिन अवैसी बैरिस्टर पढ़ाई किया है बाहर जाकर के, अवैसी के पास अरबों की संपत्ति है, उसको भी तो फॉलो करो। पूछो अवैसी भाईजान, ये बैरिस्टर बाहर देश से कैसे पढ़कर आ गए? अवैसी भाईजान, ये करोड़ों का इंटीरियर घर पे कैसे करा लिया? अवैसी भाईजान, 18 गाड़ियां कैसे हैं? सब बीवियों के लिए 2-2 गाड़ियां अलग कैसे हैं? सारे बच्चों की अलग अलग गाड़ियां कैसे हैं? अवैसी भाईजान, राडो का घड़ी कैसे लगाते हो? ये भी तो पूछो। खाली उसके पीछे पीछे गधे की तरह दौड़े चले जा रहे हो, इससे क्या होने वाला है? इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब देखो कि कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में बाबरी मस्जिद को लेकर पोस्टरबाजी हो गई, वहां पोस्टर लग गए हैं, तो जो भड़काने की कोशिश ओवैसी कर रहा है वही तो होने लगा है। देखिए, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज आज भी हमारे देश में मौजूद है जो हाफिज सईद के स्लीपर सेल्स को पाल रही है। और याद होगा आपको कि कांग्रेस के जमाने में नूरुल बोल करके एक एजुकेशन मंत्री बना था, जिसने एक कमेटी का संगठन किया था और उसने जानबूझ करके ऐसे मुसलमान जमात और यूनिवर्सिटीज बनाई थी, जिसने ये कहा था कि उस नूरुल को अंदेशा है कि कभी ना कभी भारत का हिंदू पूछेगा कि आप ऐसे क्यों हैं, आपने सनातन धर्म को इतना ज्यादा किनारा क्यों किया है? तब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की सरकार को मदद करेगी, ये सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की सरकार को मदद करेगी। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उसका मामला भी चल रहा है अभी, उसके स्टेटस को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना मामला। जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कितने स्लीपर सेल अरेस्ट हो चुके हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं जिसने अपने माँ बाप को गोली मारी है। ऐसे भी स्टूडेंट अरेस्ट हुए हैं जो गांजा और चरस का धंधा करता था, कॉलेज में बच्चों को बेचता था। ऐसे भी स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं जो मोलेस्ट किया है। ऐसे भी स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं जो इस्लामिक किताबें पढ़ करके पाकिस्तान के से कनेक्शन रख करके यहाँ पर आतंक मचाता था। और ऐसे भी स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं जो यहाँ पर बलात्कारियों को और टेररिस्ट को छुपाते थे। तो ये तो एक समझिए जैसे फौज होती है मुगलों की, उसी तरीके से इब्राहिमा, सुन्नते इब्राहिमा मानने वाले ये फौज है। अब सुन्नते इब्राहिमा क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। सुन्नते इब्राहिमा वो होता है जो काफिरों को खत्म कर सके, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डंडा और लाठी उठा करके बुतों को तोड़ते थे, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है, बुत मतलब वो जो मूर्तियां हैं सनातन धर्म। जी, अच्छा। मैंने क्योंकि अरबी टू फारसी और उर्दू पढ़ा है तो इसलिए मेरी जुबान बुत आ रही है। तो इससे तो ये साफ समझ में आ चुका कि उस वक्त भी मूर्तियां बनती थी, उस वक्त भी पूजा आराधना होता था, तभी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा। अगर होता नहीं था तो उनको तोड़ने की क्या जरूरत आन पड़ी और उसको कुरान में लिखने की क्या जरूरत आन पड़ी? तो ये लोग सुन्नते इब्राहिमा और मन्नते इब्राहिमा के फौज है, जिनका लक्ष्य ही यही है कि हमें काफिरों को खत्म कर देना। अब इसके लिए इनको मर्डरर बनना पड़े, इसके लिए इनको टेररिस्ट बनना पड़े, इसके लिए इनको बलात्कारी बनना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कि हालांकि अपनी नंगी आंखों से मुसलमान देख रहा है डिफरेंशिएशन बिटवीन हिंदू धर्म एंड मुस्लिम धर्म,
मुस्लिम मजहब। हमने 22 तारीख को देखा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि जिन मजदूरों ने नक्काशी की है, जिन मजदूरों ने इतना खूबसूरत भव्य मंदिर बनाया है, उसके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे अपने हाथ से। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ताजमहल जब बना था तो शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे कि दोबारा ऐसा ना बन सके। तो यहाँ पर तो मुसलमानों को समझ में आ रहा है ना कि एक ताजमहल बना था जिसमें शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए कि भाई दूसरा नहीं बनाएगा तू, और एक तरफ हमारे कट्टर हिंदू भगवान राम के फॉलोअर हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि मजदूर में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कौन है। उन्होंने बनाया है, उनकी एक अहम भूमिका है, तो उनको गुलाब फूल से उनको स्वागत किया जाएगा, उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। तो सनातन धर्म कितना टॉलरेंस और कितना खूबसूरत है, ये तो साफ समझ में आ रहा है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अब आती है बात कि ये जितने भी औरंगजेब और ठरकजेब बन करके मुगलों की नाजायज औलाद बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो क्या ये अपने अपने वालिद को जेलबंदी भी करा सकते हैं तब? क्योंकि औरंगजेब तो जेलबंदी कराया था अपने शाहजहां को, अपने ही पिता को जेलबंदी कराया था और अपने ही छोटे भाई को कत्ल किया था इंपेरियर के लिए और बादशाहियत के लिए। तो क्या अब भी सनातनियों को एक सेकंड के लिए भी गुरेज लगता है कि भाई मुसलमान कुछ नहीं, अब ठीक है थोड़ा बहुत करेगा फिर शांत हो जाएगा? नहीं नहीं, इनको एक्सट्रीम पर जाने के लिए इनको इनके मजहब की किताब ने भी बोला है और इनको मुगलों ने भी बोला है, भाई इनके लिए इनकी तख्त, इनका ताउस और इनकी बादशाहियत इतनी मायने रखती है, इतनी मायने रखती है कि ये अपने भाई का गला काट दे, ये अपने वालिद को जेलबंदी करा दे। ये इतने कट्टर होते हैं, ये इतने पत्थर दिल होते हैं, ये इतने खुदगर्ज होते हैं, तो ये तो उन्हीं का नाजायज औलाद बन करके घूम रहा है ना। और अवेसी दरअसल पाकिस्तान की आवाज है, अवेसी भारत की आवाज नहीं है। और ये बात अब भारत के सभी लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि अवेसी के भाषण से ही पाकिस्तान खुश होता है, नाजिया के भाषण से पाकिस्तान नाराज होता है, नाजिया के भाषण से पाकिस्तान में फतवा जारी होता है क्योंकि नाजिया संवैधानिक बात करती है। भारत की बुराई करने से पाकिस्तान खुश होता है और वही अवेसी करता है। भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे की खूबसूरती बताएगी नाजिया, नाजिया के ऊपर फतवा जारी होगा पाकिस्तान में, और अवेसी जो है भारत के सिविलाइजेशन को खराब बोलेगा, कल्चर को खराब बोलेगा, तो पाकिस्तान खुश होगा। तो ये है तो ब्लड ज़ारोकार की फौज का ना, तो जो ब्लड है ये काम वही करेगा ना। पर नाज़िया जी, बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी दुहाई दी जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अरे 500 साल तक वहां नमाज पढ़ी और देखो किस तरीके से बहुसंख्यक संख्यक समाज ने उस पर मंदिर बना दिया। ये अगर हम विदेशी मीडिया देखें, खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही हूं मैं, वो जो OIC है, 57 मुस्लिम देशों का संगठन, उसको भी बड़ा एतराज है। उनके भी किस तरह के बयान आ रहे हैं, सबको भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की बड़ी खुजली मची हुई है। हमारे देश में हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसके हिसाब से वो मंदिर बनता है, उस पर भी इतनी आपत्ति जताई जा रही है इनकी तरफ से। मैंने OIC को अभी तुरंत एक लेटर भेजा है, एक मेल किया है, और मैंने उनसे पूछा है कि भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के शिया बोर्ड तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाकाम रहा अपने प्रूफों और तथ्यों को साबित करने पर, और हिंदू पक्ष जीत गया हर तरीके से। अगर आपके पास कोई फैक्ट है, कोई प्रूफ है, तो वो आप मुझे भेज दें। ये मैंने उनको भेजा है। 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया तो इस पर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी और सर्वोच्च न्यायपालिका में केस भी मैं जरूर फाइल करूंगी कि भड़काने का काम विदेश मुल्कों से बैठे बैठे मत कीजिए, कतई मत कीजिए, क्योंकि ऐसे ही ठरके आजम वगैरह को हम लोग संभाल ही रहे हैं। नहीं तो पता नहीं ये लोग देश में क्या करवा दें, कौन सा दंगा करवा दें, कोई ठीक नहीं है। जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण अवेसी खुले आम दे रहा है और अरेस्ट नहीं हो रहा और इसके ऊपर FIR भी नहीं हो रहा है, अब तक इसके ऊपर 10 लाख FIR दर्ज हो जाना चाहिए था। दूसरा मैं बोलूंगी कि पाकिस्तान को भी बहुत दर्द हुआ। डॉन न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा। पहला तो सवाल ये उठता है कि भैया तुम शेक्सपियर पढ़ते क्यों हो, और दूसरा कि तुम अंग्रेजी पेपर छापते क्यों हो।
2 सवाल पहले पैदा हो जाता है। तुम फारसी में बात करो, तुम फारसी न्यूज़पेपर निकालो, तुम अरबी न्यूज़पेपर निकालो, तुम उर्दू न्यूज़पेपर निकालो, तुम अंग्रेजी न्यूज़पेपर निकालते क्यों? काहे निकालते हो तुम अंग्रेजी न्यूज़पेपर? डॉन न्यूज़पेपर हो गया। अब आती है बात कि लाल टोपी वाला, हरा टोपी वाला, ब्लू टोपी वाला कड़कड़ जो है कड़कड़ा करके बात करेगा, शरीफ जो है वो शराफत को छोड़ करके बात करेगा। उसके बाद जितने भी बंदर छाप मुसलमान है नामर्द जैसे पाकिस्तान के, वो उछल उछल के बात करेंगे। पर उनके बात करने से होता क्या है? होगा क्या? भाई तुझसे अगर आज मुझसे अगर आप पूछ लीजिएगा कि नाजिया आपके पास क्या प्रूफ है कि अल्लाह है, मैं तो चुप हो जाऊंगी। मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है कि अल्लाह है। आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आप सुन्नत रसूल वाली खुद को बोलती हैं, आपने क्या खुद से सुना है प्रॉफिट मोहम्मद को? मैं कहूंगी नहीं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास एक धार्मिक किताब है, मेरे मजहब की अल कुरान है, जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद पर मेरा पूरा दीन और ईमान है और अल्लाह को मैं एक और पाक और बेऐब मानती हूँ। सेम उसी तरीके से आपके पास धार्मिक किताबें हैं जिसके 441 वेदों और ग्रंथों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रूफ को मान्यता दे करके उसके तहत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट के मोहम्मद जी के रिपोर्ट के तहत सारे जजमेंट जो है वो हिंदू पक्षों के पक्ष में चला गया। तो भैया बात तो एकदम क्लियर है, एकदम साफ और शफाफ है। अब तुम पूछ रहे हो आपके पास क्या प्रूफ है वहां पर भगवान राम पैदा हुए, तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि अल्लाह पाक है? हमारे पास भी तो प्रूफ नहीं है। हम भी तो आस्था में ही जुड़े हुए हैं, हम भी तो ईमान में ही जुड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से अंजू पंकज भी ईमान में जुड़ी हुई है, अपनी आस्था से जुड़ी हुई है। हम नाकामयाब हुए सुप्रीम कोर्ट को साबित करने में कि वो बाबरी मस्जिद है, और आप कामयाब हुई साबित करने में कि वहां पर रामलल्ला का जन्म स्थान है। बात खत्म हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब इसमें लड़ाई कौन सी है? ये लड़ाई नहीं है, ये बेहुदा बेशरम अवेसी की टीआरपी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। 2024 क्या कि इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए बाजार गर्म कर रहा है। अब मैं तीसरी बात बोलती हूँ कि अवेसी कोई देश का नेता नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का छोटा सा फिसड्डी नेता है। मेरी जुबान हो सकता है लेकिन मेरी जुबान ऐसी ही है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। एक मात्र एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का छोटा सा फिसड्डी नेता है। मैं इसकी बातों को एक चवन्नी बराबर भी महत्व नहीं देती, बिल्कुल भी मैं इंपॉर्टेंस नहीं देती। और एक और बात है कि अवेसी आज भारत में भड़काऊ भाषण दे रहा है, लोग उस पर, मुसलमान उस पर भड़क भी रहे हैं। 14 फरवरी को आबू धाबी में मोदी जी जा रहे हैं टेम्पल इनॉग्रेशन के लिए। जाओ करो यो गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, सारे शेखों का सरतन से जुदा, बोलो जाओ करो, जाके करके दिखाओ। मक्का मदीना में स्मृति ईरानी जी होकर के आ गई, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ मक्का मदीना जाओ, सारे शेखों को बोलो कि बुजुर्गों ने कहा है कि तेरा सर तन से जुदा होगा, तूने काफिर को बुलाया, बोलो जाओ बोलो। नहीं बोल पा रहा है क्योंकि जानता है कि यहाँ पर आप जैसे सनातनी उसको टॉलरेट कर लीजिएगा, इसलिए बोलता है। और अभी हम जैसे लोग जो सामने आए हैं ना, कल ममता बनर्जी ने भी भाषण दिया है मेरे लिए, मैं उस पे आने वाली हूँ। मेरे लिए भाषण दिया है वो कि कुछ अच्छा। कुछ दलाल मुस्लिम औरत महिलाएं खड़ी हो गई हैं भगवान राम के समर्थन में, दलाल मुस्लिम औरत। तो भाई जब हिंदू अपने भगवान राम को बेइज्जत कर रहे हैं तो उनको तो मुझे देख करके शर्म आना चाहिए, मुझे देख करके चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने इस्लाम को भी इज्जत दे रही हूँ और अपने इस्लाम के कहे हुए सूरा लकुम दीनकुम वलिय दीन का तो मैं हिफाजत कर रही हूँ। क्योंकि अल कुरान का जो सूरा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, उसका मतलब ये है मैं तो वही कर रही हूँ भाई, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो जो हर वो सनातनी जो इरेडिकेट्स लेक्चरबाजी कर रहा है उसको मुझे देख करके कुछ सीखना चाहिए। ना मेरा 5 वक्त नमाज छूटता है और ना ही आराधना और आस्था छूटती है भगवान राम से, मैं तो कुछ नहीं छोड़ रही हूँ। मैं तो वो मुसलमान हूँ जो गंगा मैया में स्नान भी कर लेती है और गंगा मैया के पानी से वजू करके नमाज भी पढ़ लेती है, मैं तो वो मुसलमान हूँ भाई। वाह, इसीलिए तो
नाज़िया जी, आपको देखने सुनने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और ऊपर से जब हम लोग बात करते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें वो लोग भी हैं जो बहुत हेट्रेड वाली बातें लिखते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर लोगों से गुज़ारिश करती हूँ कि कृपया वो लोग इस चैनल को ना देखें जो राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं, देश को सबसे ऊपर रखते हैं, कृपया वही हमारे इस चैनल को देखें तो ज़्यादा बेहतर है, वही लोग सब्सक्राइब करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर ममता बनर्जी की बात आई तो मुझे याद है ममता बनर्जी ने ये कहा कल की लाशों पर बना हुआ मंदिर है, उसको धार्मिक स्थल या उसको पूजा स्थल कैसे कहा जा सकता है? ये स्टेटमेंट दिया है रामलला के मंदिर को लेकर ममता बनर्जी ने। देखिए, लाशों पर लाश तो थे, लेकिन महंतों और संतों के थे, जो मुसलमानों ने बहुत बुरे तरीके से उनके साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया था। अब जिस हिसाब से ममता बनर्जी जी या अवैसी जी बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये सारे दर्द उस वक़्त आपके कहाँ मर गए थे, जब 1989 और 1990 से लेकर 91 तक कश्मीरी पंडितों के साथ उनका जेनोसाइड और नरसंहार हो रहा था। मस्जिद में बिठा करके लड़कियों के नंबर लगाए जाते थे कि कौन यासीन मलिक के लोगों के बिस्तर पर जाएगी और कौन लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट के बिस्तर पर जाएगी। तब आपके आँख से आँसू नहीं गिरा? जब इतने महंतों और संतों की लाश बिखरी पड़ी होती थी अयोध्या की ज़मीन पर और बाल्टी-बाल्टी पानी निकाल करके साध्वी लोग, जितनी साध्वी हुआ करती थी, वो ब्लड बहाया करती थी, साफ किया करती थी ज़मीन को, वो याद नहीं आता है। गोलियां कितनी चली थी बड़ी इस तरह से कार सेवकों पर, वो नहीं, कौन भूल मुझे सकता है? मुझे बहुत अजीब लगता है अंजू जी कि क्या हुँ, सियासत और कुर्सी इतनी बड़ी हो जाती है? क्या क्या सियासत और कुर्सी इतना बड़ा मुकाम अपने एक शख्स के लिए रख लेती है, जो हम मानवता और धर्म और इंसानियत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मर रहा है, जो सारी हदों को पार कर रहा है अपने शब्दों के द्वारा, इसका मतलब है कि उस कुर्सी से उनको कुछ और फ़ायदा है। सिर्फ जनता सेवा का फ़ायदा नहीं है। जनता सेवा तो नाज़िया भी कर रही है, पर हुँ, नाज़िया ने तो नहीं कहा कि मुझे टिकट दो, मुझे खड़ा होना है। नाज़िया ने तो नहीं कहा कि अरे भाजपा तो मुझे कुछ दे ही नहीं रही है, अरे भाजपा तो मुझे कुछ कर ही नहीं, नहीं, नहीं। नाज़िया किसी चीज़ के लालच में अपनी जान हथेली में लेकर के नहीं घूम रही है। कल नाज़िया का मर्डर हो सकता है, नाज़िया जितना ज़्यादा वोकल होकर के बात कर रही है, मात्र मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, जो जियोपॉलिटिक्स पर बात कर रही हूँ और वोकल होकर के पूरे देश में सबसे ज़्यादा बात कर रही हूँ मुस्लिम होकर के। तो कब मेरी जान चली जाएगी मेरे को कुछ पता नहीं है। लेकिन क्या मुझे किसी ने कुछ देने की बात कही है या मैंने किसी से कुछ लेने की बात कही है? तो अगर अगर राष्ट्र के हित में काम करना है, तो फिर चेयर के लालच में इतनी बुराइयाँ कि आप अपने धर्म को मलाइन कर रहे हो, आप अपने धर्म को गाली-गलौज कर रहे हो, आप संतों और महंतों को पिटवा रहे हो, आप उनकी बददुआएँ ले रहे हो। क्यों? इतना बड़ा चेयर हो गया? तो ये सारी चीज़ें बहुत तो फिर सोचने-समझने की। आप ये सोचो कि ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक धमकियाँ दी हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट करेंगे उनको हम देख लेंगे, उनको माफ नहीं किया जाएगा, काफिर शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए, अल्लाह की कसम खाई है। तो ममता बनर्जी है क्या आज की तारीख में? वैसे तो वो खुद को शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण बताती हैं, लेकिन कसम वो अल्लाह की खा रही थी। अगर वो काफिरों को धमका रही थी, तो फिर वो कौन-सी कैटेगरी में आती हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हुँ, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर बंगाल का कोई भी बीजेपी को वोट करेगा। हुँ। ये उन्होंने कहा है, मैं उनकी स्पीच आपको सुना भी देती हूँ, मेरे पास है, मैंने निकाल और कर उन्होंने के बा रखा था। बांग्ला में दिया है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने हिंदी में कही हैं। स्टार्टिंग उन्होंने हिंदी से किया था। हुँ, यही तो बात है कि उन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट हिंदी से किया है और मुझे हुँ, कहती थी कि কোথায় থেকে চলে এসেছে বাংলা জানে না, হিন্দিতে বক্তা দে আর বলে कि আমি বাঙালি আছি। लेकिन मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं बंगाली हूँ, मैंने तो कभी ये बात नहीं कहा है कि मैं बंगाली हूँ। हाँ, हुँ। मैं बंगाल में रह गई, पल गई, बढ़ गई, सब कुछ हो गया, अब तो मैं यहाँ की हो गई हूँ। भाई यहाँ पेशावरी पाकिस्तानी ममता दीदी के सरकार में मंत्री बन के बैठ सकता है, तो मैं तो भारत की बेटी हूँ भई। तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, घुसपैठिया बांग्लादेशी यहाँ रह सकते हैं, घुसपैठिया रोहिंग्या यहाँ रह सकते हैं, पाकिस्तानी रह सकते हैं और मैं नहीं रह सकती हूँ।
तो लेकिन उन्होंने अपने लेकिन जो भाषा कह रही थी, वो जिस तरह से वो धमका रही हैं कि अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो अपनी माफी की बात कर रही है। हमने देखा है ना विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ था वहां पर, जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया था उनके साथ क्या हाल किया था, किस तरह की हिंसा हुई थी, कैसे उनमें से कितने सारे लोग असम चले गए थे पलायन करके। तो ममता बनर्जी तो एक संवैधानिक पद पर बैठी है नाजिया जी, और उस पद पर बैठकर वो सीधे सीधे लोगों को धमका रही है। उनके खिलाफ तो एफआईआर या सुओ मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब जैसे ही मैंने 22 जनवरी को ड्राई डे के लिए दिया था, एक हम्म पीआईएल किया था। एजी जो है, अटॉर्नी जनरल साहब जो है, जो स्टेट की तरफ से खड़े होते हैं, उन्होंने हम्म साफ कहा कि नहीं नहीं, ये कोर्ट का काम नहीं है, और अगर बाकी राज्यों ने किया तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ऐसे किसी भी टॉपिक पर या मैटर को लेकर के कोर्ट जाते हैं, एजी साहब जो है वो तो मेरा तो कपड़ा ही उतारने का काम करते हैं कि पब्लिसिटी के लिए नाजिया आई है कोर्ट में, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में आई है, मतलब पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में आई है, अब चाहे वो जितना भी वैल्यूएबल पिटिशन रहा हो। अब आती है बात कि उन्होंने उनके स्पीच का ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर किसी ने भी बीजेपी को वोट दिया है। हम्म तो ये लागू होता है मुसलमानों पर सिर्फ। यहाँ पर जो 27% मुसलमान हैं उनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि उनको अल्लाह नहीं माफ करेगा अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं। अब आती है बात कि क्या 68% हिंदू भी अल्लाह से डर करके बीजेपी को वोट नहीं करेंगे? और अगर ऐसा करने वाले हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग जाली हिंदू हैं। इसका बिल्कुल। मतलब है कि ये लोग कलमा पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की सरकार के मेयर साहब फरहाद हकीम ने सही कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, और वो भी वही डॉन न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है उसी को कहा था। और वो डॉन न्यूज़पेपर पश्चिम बंगाल आया था 2021 की विधानसभा इलेक्शन के वक्त में। बंगाल का आने का परमिशन कैसे मिल जाता है इन लोगों को? सबको जावेरिया को मिल जाता है, लवेरिया को मिल जाता है, ठलेरिया को मिल जाता है, सबको मिल जाता है, डॉन न्यूज़पेपर को भी मिल गया था। तो देखिए, अब सवाल नाजिया पे खड़ा नहीं हो रहा है या नाजिया जैसे राष्ट्र प्रेमियों पर खड़ा नहीं हो रहा है, सवाल तो अब खड़ा हो रहा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर। क्वेश्चन मार्क तो अब लग रहा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर कि क्या 68% हिंदू अल्लाह के मानने वाले हैं या भगवान राम के मानने वाले हैं? अगर अल्लाह के मानने वाले होंगे तो ये भी अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मैं तो डंका ले करके सबके घर में जाऊंगी और कहूंगी कि सर पे टोपी रख सब सर पे टोपी, क्योंकि तू मुसलमान है, तूने अल्लाह के खौफ से बीजेपी को वोट नहीं दिया है, और अगर तू राम भक्त होता तो जरूर वोट कर। पर आप एक दिन पहले ममता बनर्जी धमकाती हैं बंगाल के वोटर्स को, और अगले दिन वो अनाउंस कर देती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, एक सीट नहीं देंगी कांग्रेस को। तो क्या ये स्ट्रेटेजी होगी? ये कहिए कि शुरू होने से पहले खत्म हो गया, ये इंडिया अलायंस शुरू होने से पहले खत्म हो गया। मैं जरूर चाहूंगी कि मैं इस पर एक अलग से आपके साथ एपिसोड करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और थोड़े में बोल करके मुझे संतुष्टि नहीं होगी। हम इस पे अलग एपिसोड करेंगे, लेकिन कनेक्शन है दोनों बातों का, क्योंकि ममता बनर्जी को, नाजिया जी, इस बात का भी तो डर है ना कि मुसलमान बीजेपी को तो करते हैं लेकिन वो कांग्रेस की तरफ भी तो जा सकते हैं। इसीलिए तो ममता बनर्जी कांग्रेस को एक टिकट देने को तैयार नहीं है। आपको याद है वो सागर दिग्गी वाला चुनाव, उपचुनाव जो था, वहां कांग्रेस ने वो जीत के उसको डरा धमका के टीएमसी में शामिल कर लिया। तो इसीलिए तो ममता बनर्जी ने सोचा कि एक दिन पहले धमकाओ, अगले दिन अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो अकेले लड़ेंगे चुनाव, ताकि कांग्रेस यहाँ ना आ पाए। इंडिया अलायंस का ना सारा चिट्ठा खुल गया है, और मैंने आपको बहुत खूबसूरत तरीके से बताया था कि कैमरा के सामने सब सौतन एक साथ अच्छे से रह रही थी, और जैसे ही कैमरा हट जा रहा था सब एक दूसरे का बाल नोच रहे थे। तो वही चीज है, देखिए जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था वो चीजें सामने साफ साफ समझ में भी आ रही हैं। और जिस हिसाब से मैं अवेसी पर दोबारा आना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगी। हाँ, अवेसी के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि अवेसी को कोई भी सीरियसली ना ले, क्योंकि वो पाकिस्तान की आवाज है, और पाकिस्तान को खुश करने के लिए और यहाँ के जाहिल मुसलमानों की फौज बना करके यहाँ की शांति को भंग करने के लिए वो अपनी हर कोशिश पूरी करेगा। पर अवेसी कोई तीसमार खान नहीं है, और ना ही अवेसी कोई एक बड़ा नेता है। वो सिर्फ एक मामूली सा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत ऐसे हैं जिनका नाम भी लोगों को नहीं पता है।
ऐसे बिल्कुल। भड़काऊ भाषण दे दे करके अवैसी ने अपनी एक पहचान बनाई है। दंगे और 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा करके लोगों को मारने और पीटने की बातें कह करके उसने अपनी एक पहचान बनाई है। अब वक्त आया है कि अवैसी पर चर्चा ना करके उसके ऊपर उसकी हर एक भड़काऊ भाषण पर कानूनी कार्रवाई करके उसको जवाब दिया जाए। तब उसका जब अस्तित्व खत्म होता हुआ उसको नजर आएगा और वो कानूनी शिकंजे में फंसता हुआ नजर आएगा, तब उसको समझ में आएगा कि भैया हमने जो किया है वो गलत किया है। नाज़िया जी, अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए भी ज़मीन मिली हुई है। अब सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी मस्जिद वहाँ पर बनने वाली है, जो ताजमहल से भी अच्छी होगी। पता नहीं किन-किन मस्जिदों से उसका कंपैरिज़न हो रहा है। और आप ये देखिए, उसका नाम कुछ और रखा जा रहा है। तो अगर बाबरी मस्जिद से इतना प्यार था, तो उसका नाम बाबरी रख देते? मुझे तो लग रहा है कि मैं पिछले 3 साल से बोल रही थी कि जैसे ही बाबरी मस्जिद नाम रखेगा, मैं तो हुँ। बाबर की सारी अश्लीलता वही मस्जिद के गेट पर खड़े होकर के बोलना स्टार्ट कर दूँगी और मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि मुझे किसी लाउड स्पीकर और माइक की भी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समझ में आ चुकी है कि कई ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने ये सारी जानकारी ले ले ली है कि बाबर को जानबूझ करके महान बनाया गया था, बाबर महान था नहीं। हुँ। वो तो सारे बाबर के एक सारे मुगल, जितने भी मुगल आक्रांता आए थे, इन्वेडर्स आए थे नाज़िया जी, वो सबके सब लूट-पाट करने ही तो आए थे। लेकिन एग्ज़ैक्टली। हम लोगों ने ऐसी इस देश में ऐसे लोगों ने फ़िल्में बना दी, किताबों में उनका इतना महिमा मंडन कर दिया, हमने सिर्फ़ मुगलों का इतिहास ही पढ़ा, तो उनको हीरो तो बना ही दिया ना इन्होंने। नहीं, इसमें तो बॉलीवुड का समझिए बहुत बड़ा हाथ रहा है। विलेन को हुँ, देखिएगा हमेशा तिलक लगाया हुआ है। विलन जो बना है, जो बहुत खराब आदमी बना है, वो तिलक लगाया हुआ है और जो बहुत बेहतरीन आदमी बना है, जो बहुत ज़्यादा जस्टिस को ख़्याल रखता था, उसको उसको मुग़ल बना दिया गया है। ये चीज़ तो देखिए बॉलीवुड ने हमारे सिविलाइज़ेशन को, हमारे कल्चर को बहुत बर्बाद किया है और मैं हाथ जोड़ करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था राम मंदिर का इनॉग्रेशन कि किसी भी खान को वहां पर नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका मनहूस और नहस कदम वहां पर पड़ना भी नहीं चाहिए था। कोई खान का इनविटेशन नहीं था। एक चीज मुझे बुरा लगा है कि रणबीर कपूर का भी इनविटेशन नहीं होना चाहिए था। भले ही आलिया भट्ट का हो गया था, पर रणबीर कपूर का इनविटेशन नहीं होना चाहिए था क्योंकि रणबीर कपूर दारू ढालते वक्त जय माता दी बोलता है। जब वो दारू ढालता है अपने ग्लास में तो वो जय माता दी बोलता है और ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो उसके बाद उसको इतनी पावन और पवित्र जगह पर उसका उसका इनविटेशन नहीं होना चाहिए था। हाँ, आलिया भट्ट डिजर्व करती थी। तो बॉलीवुड ने भारत के कल्चर और सिविलाइजेशन को बहुत खराब किया है और कहीं ना कहीं आप जैसे द कश्मीर फाइल और द वैक्सीन वॉर, उसके बाद 72 हूर, कन्वर्शन, ऐसी मूवीज ने कहीं ना कहीं लोगों को ये बताया है कि सब्जेक्टिव मूवीज जो होती हैं वो ज्यादा लोगों को पसंद आती हैं और ये जो जितने भी मुगल और ठरक वाली मूवीज होती है वो लोगों को कम पसंद आ रही है। ये चीज बहुत अच्छा हुआ है कि बॉलीवुड ने एक नई दिशा लिया है, कलाकारों ने एक नई दिशा ली है। ये चीज पर बहुत नाज़िया अच्छी जी, हो रही है। नाज़िर जी, जो लोग ये कहा करते थे कि मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर बड़ा-सा अस्पताल बना देते, बड़ा-सा स्कूल बना देते, वो लोग मस्जिद के मामले में खामोश क्यों हैं? वहाँ पर मस्जिद की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर भी एक अस्पताल बना देते, एक स्कूल बना देते, मदरसा खोल देते। देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि भारत में जितनी भी मंदिरें हैं, वो इतने टैक्स देती हैं, इतने टैक्स देती हैं कि मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पटना में एक छोटा-सा हनुमान मंदिर है, बहुत बड़ा भी नहीं है। बहुत छोटी-सी जगह में क्योंकि पटना खुद ही बहुत छोटा है। तो वो हनुमान मंदिर जो है अकेला अपने दम पर कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है। अकेला अपने दम पर कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है। और जो लोग दम भर रहे हैं कि सरकार ने पैसा खर्च किया है, सरकार ने तो पैसा नहीं खर्च किया है। हुँ। सनातनियों ने 800 करोड़ से ऊपर चंदा दिया है। और कल 22 जनवरी को खड़े-खड़े 2.50 करोड़ रुपया तो अंबानी जी ने दे दिया, धोनी ने हुँ। दिया है। जितने लोग हैं सबने सबने राम मंदिर ट्रस्ट को पैसा दिया है। तो सरकार के पैसे से तो मंदिर बनी नहीं है, ये तो सनातनियों के खून पसीने की कमाई से मंदिर बनी है। तो आज अगर मुसलमानों में इतनी इतनी दर्द है मस्जिद की, तो अपने खून पसीने की कमाई से काहे नहीं बना लिए? भाई दोनों को जगह तो पैसा एक माँग ही रहे में थे, मिली। वो तो पैसा माँग रहे थे कि सरकार पैसा दे मस्जिद बनाने के लिए।
खबरें तो ये थी। अठन्नी नहीं देना है, एक अठन्नी नहीं देना चाहिए सरकार को। उसके लिए भी मैं काफी चिट्ठियां वगैरह ड्राफ्टिंग कर रही हूँ कि सरकार एक अठन्नी ना दे, नहीं तो फिर ये बुखारी और बर्फ, फिर रेंज रोवर खरीदेगा, फिर खरीदेगा और फिर पूरा पूरा दुनिया घूमेगा अपने पूरे परिवार को लेकर के उस पैसे से। आप देखिए मुसलमानों की अश्लीलता देखिए, मस्जिद के रेनोवेशन के लिए जब डब्बा रखा जाता है तो सिक्का डालते हैं उसमें, लेकिन जब मुसलमान मर्द की शादी होती है तो करोड़ों रुपए ऐसे उड़ता है, ऐसे करके उड़ता है। तो इनका तरीका जो है वो एकदम साफ और शफाफ है। ये खुद अपने इस्लाम के ऊपर डिवोटी नहीं है, इनको खुद अपने इस्लाम पर खर्च करने में इनको बुरा लगता है। ये तो जितने भी मौलवी, मुल्ला, इमाम बुखारी लोग जो आपको बड़े बड़े पैसे पे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिख रहे हैं, ये तो सरकार के पैसे से इन लोगों ने इतना कुछ खरीदा है। मुसलमान चवन्नी नहीं निकालना चाहता है अपने अपने मजहब के फेवर में, एक चवन्नी नहीं निकालना चाहता है। आपने साथ, मैं दिल्ली आऊंगी, आपने साथ चलिएगा जामा मस्जिद के पास, और हर मस्जिद के पास एक लकड़ी का चंदा का डब्बा रखा रहता है। उस डब्बे में कोई हिलाकर देखिएगा, खाली सिक्का छन 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 करेगा। उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी बलात्कारी नासिर खान का, 5 स्टार होटल में अपना बलात्कारी शादी करता है, 5 स्टार होटल में, जिसकी बुकिंग ही होती है 70 लाख 75 लाख से। तो अब आप यहीं पर समझ लीजिए ना कि मुसलमान अपने इस्लाम के फेवर में चवन्नी पॉकेट से नहीं निकालना चाहता है। अगर वाकई में मुसलमान एकजुट होते, मुसलमान इतने एक दूसरे के हमदर्द होते, तो क्या लोग गटर पे सो रहे होते? मुसलमान पाड़ा मोहल्ला में लोग नाक पे रुमाल रख करके जा रहे होते? कभी ऐसा होता? कभी नहीं ऐसा होता। अब बुखारी ने कितने मुसलमानों को का मदद करके उसको बड़ा कर दिया है? किसी को नहीं किया है। आप उसको फितरा ज़कात दे दीजिएगा ना इमाम बुखारी को, तो वो आपसे ले लेगा। अब तक भीख खाता है इमाम बुखारी, और मेरे पास प्रमाण है कि वो भीख खाता है इतना पैसा वाला होकर के भी। तो मुसलमान ये है, एक चवन्नी नहीं देना चाहिए। अगर इनके अंदर ताकत होती और वाकई में कंपटीशन होता, तो 22 जनवरी को भगवान राम जी का इनॉग्रेशन हुआ है, 23 जनवरी को तुम कर लेते, कर लेना चाहिए था 23 जनवरी को। तो जमीन मिली हुई, कब से जमीन मिली हुई है भाई? उस जमीन पे क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं। भगवान राम को तो 2.77 एकड़ मिली है, आपको तो 5 एकड़ मिली है। करिए ना, काहे नहीं कर रहे हैं आप इतने दिन से सोच क्यों रहे हैं? अब ऐसे चिल्ला रहा है, अरे अपना एक बंगला हैदराबाद का बेचेगा तो नींव खड़ी हो जाएगी। अब ऐसी को ही बोलना चाहिए कि तुम अपना एक बंगला बेच डालो और हमको वो चंदा दे दो और हम नींव खड़ा कर देंगे। अब ऐसी बेचे, बर्क बेचे, इमाम बुखारी बेचे, उसके बाद ममता बनर्जी थोड़ा बहुत पैसा दे दे, उसके बाद अखिलेश दे दे, हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कांग्रेस दे दे, अभी अभी उन्होंने चंदा इतना इकट्ठा किया है, ऐसे डोनेशन मांग रहे थे ना, गांधी जी को तो वैसे भी अपना रिश्तेदारी समझते, इसलिए सारा नोट जो है, गड्डी जो है, वो अपने अलमारी में रख लेते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं कि राहुल बाबा का चच्चा है गांधी जी, इसलिए गांधी जी अगर नोट पे भी है तो भी वो हमारे रिश्तेदार हो गए। चलो नोट को गड्डी में रखो, वो जनता का नोट नहीं है, वो अलमारी में रखने का नोट है, वो हमारे चच्चा लगते हैं क्योंकि राहुल बाबा के साथ हम जुड़े हुए। तो अगर अकेला धीरज शाहू दे देता कुछ पैसा, 370 करोड़ मिले थे ना घर में, सोचिए, अकेला धीरज शाहू दे देता तो मस्जिद खड़ी हो जाती। भाई मुलायम सिंह यादव ने तो कहा था ना कि मैं मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। हालांकि काफिरों के पैसे से मस्जिद नहीं बनती है, तो तुम सरकार से कैसे पैसा मांग रहे हो? मोदी जी तो मुसलमानों के हिसाब से काफिर है, फिर तुम सरकार से पैसा तो नहीं मांग सकते हो। देखिए ये अपने जाल में, जब इन्होंने ये सवाल सरकार के सामने रखा था ना, तभी इनको ये जवाब मिला है कि जो राम मंदिर है वो सरकार के पैसे से नहीं बना है, इस गलतफहमी में ना रहे, वो सनातनियों ने पैसा चंदा देकर उससे बनाया है। तो मुझे लगता है कि फंडे इनके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन चलिए, ओवैसी को कोशिश करनी चाहिए एक बंगला बेचकर, आपका सुझाव जो है वो उस तक पहुंच जाए कि एक बंगला बेचकर मस्जिद की नींव खड़ी कर दे। पर देखते हैं आने वाले दिनों में कितने वक्त लगता है इस मस्जिद को बनने में। और जब नाम रखा जा रहा है तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि बाबरी मस्जिद रख देना चाहिए इनको थोड़ा सा उसमें दिलासा। मुझे भी लगता है कि बाबरी मस्जिद ही नाम रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सरकार का कोई लेन देन नहीं है भैया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तय करेगा वही करेगा, और बाबरी मस्जिद रखेगा नाम तो फिर मैं बता भी पाऊंगी कि बाबर के हरम में 13 साल की भी उसकी बीवी होती थी, और जो सबसे कम उम्र की होती थी उसी को वो अपने हरम में रखता था, जो बूढ़ी हो जाती थी उसको वो फेंक देता था दूसरे खिला में और दूसरे बंगला में।
आपने तो जब से ये मैं बोलना शुरू किया होगा ना नाज़िया जी, तभी से उन्होंने डर के मारे बाबरी मस्जिद नाम नहीं रखने का फैसला किया है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मस्जिद का नाम शायद मोहम्मद बिन, मेरे ख्याल से उनके नाम मोहम्मद बिन पर, अब्दुल्ला रखा जा रहा हाँ, है। ये रखा जा रहा है। तो चलिए, पर अभी कब तक बनती है और कब बनकर तैयार होती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपने बिल्कुल। आज ओवैसी को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर, बाबरी मस्जिद के प्रेमियों को लेकर जो तमाम बातें मेरे दर्शकों के साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं, इसी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन फिर इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें पसंद नहीं आती, तो वो बहुत सारी बातें हमारे इस डिस्कशन के दौरान भी लिख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जिनको ये बातें पसंद ना आए, कृपया वो इस चैनल को ना ही देखें तो बेहतर है। लिब्रांडो के बहुत सारे चैनल हैं, उनको वो देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तो राष्ट्र की बात होगी, देश की बात होगी, और जो राष्ट्रवादी है वही इस चैनल को देखे। नाजिया जी, आपने समय निकाला इसमें चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय।